ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, श्रद्धात्रय विभाग योग। उसमें हम लोगों ने श्रवण किया कि 3 प्रकार के आहार होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। फिर 3 प्रकार के यज्ञ भगवान ने बताए, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तप को बताने के विषय में भगवान पहले शारीरिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 तप के विषय में वर्णन कर रहे हैं। तो हम लोग शारीरिक तप के विषय में चर्चा कर चुके थे। यहाँ 15वें श्लोक से भगवान 15वें श्लोक में भगवान वाचिक तप के विषय में बता रहे हैं, वाणी का तप। तो कह रहे हैं अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाग्मयं तप उच्यते। यत् माने जो, अनुद्वेगकरम किसी को भी उद्वेग न करने वाला, किसी को भी उद्विग्न न करने वाला, सत्य, प्रिय और हितकारक भाषण है, वचन है। वाक्यम, वाक्य मतलब वचन। तो जो किसी को भी उद्वेग न करने वाला हो, सत्य हो, प्रिय हो और हितकारक हो, उसके हित में हो, ऐसा भाषण। इसके अतिरिक्त स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, स्वाध्याय और अभ्यास, ये भी चैव माने आदि, स्वाध्याय अभ्यास इत्यादि, ये भी वाग्मयम तप उच्यते, वाणी का तप कहा जाता है। वाणी संबंधी, वाग्मय का मतलब होता है वाणी संबंधी, बोलने से संबंधी जो है उसको कहा जाता है वाग्मय। तो अनुद्वेग कर्म, जो वाक्य वर्तमान में अथवा भविष्य में किसी भी मनुष्य के हृदय में उद्वेग, हलचल, विक्षेप उत्पन्न ना करे, आज भी और भविष्य में भी, इस प्रकार का वाक्य। अर्थात जिसमें किसी प्रकार की निंदा, चुगली, व्यंग इत्यादि न हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यंग व्यक्ति को उस समय समझ नहीं आता, वो भविष्य में समझ में आता है कि ओहो उसने ये बात कही थी मुझे, तब उसका हृदय जो है वो उद्वेलित हो जाता है। तो इस प्रकार का वाक्य जो किसी को भी उद्वेग ना करे। सत्य का मतलब है जैसा सुना है, जैसा पढ़ा है, देखा है और अनुभव किया है। सुना है, पढ़ा है, देखा है और साथ में अनुभव किया है, उसको वैसा का वैसा ही कह देना। यथार्थ वचन, उसमें किसी प्रकार का अपना स्वार्थ या अभिमान
का मिश्रण न हो, उसको कहा जाता है सत्य वचन। प्रिय, प्रिय का मतलब है जो रूखापन है उसको ना हो, उसके अंदर कटुता ना हो, तीखापन ना हो, अभिमान नहीं हो, व्यंग नहीं हो, क्रूर शब्द, कठोर शब्द ना हो, ऐसे प्रेम भरे, स्नेहयुक्त, मीठे, सरल, शांत वचन, उनको प्रिय कहा जाता है, जो उसके हृदय को प्रसन्न करें। हितम, जो उसके लिए हितकारक हों, किसी प्रकार की हिंसा, बैर, द्वेष इत्यादि नहीं होना चाहिए, अपितु उनके अंदर प्रेम, दया और उसकी हित कामना, उसकी मंगल कामना छुपी हो, उससे भरा हो कि किस प्रकार से इसका हित हो सकता है, जो वर्तमान में और भविष्य में भी उसका अहित न करने वाला हो। इस प्रकार का जो वचन है वही है हितकारी वचन। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब है परमार्थिक उन्नति के लिए, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भगवान में अपना मन लगाने के लिए, भगवान की महिमा जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता, भागवत, रामायण, चैतन्य चरितामृत इत्यादि जो महापुरुषों के द्वारा रचित ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनको स्वयं पढ़ना और उन पर मनन करके दूसरों को पढ़ाना। भगवान के चरित्र, भक्तों के चरित्र को पढ़ना और पढ़ाना, ये सब स्वाध्याय में आएगा। अभ्यसनम, गीता आदि जो ग्रंथ हैं उनकी बार बार आवृत्ति करना, पाठ करना, कंठस्थ करना, नाम जप करना, अभ्यास। अभ्यसनम का मतलब है अभ्यास करना, तो भगवान की स्तुति करना, प्रार्थना करना प्रतिदिन नियम पूर्वक, ये सब अभ्यसन में आएगा। च एव माने वाणी के द्वारा और भी जो कार्य किए जाते हैं, जैसे दूसरों की निंदा न करना, व्यर्थ बातें न करना, श्रृंगार से संबंधित जो लौकिक काव्य हैं, नाटक हैं, उनको न देखना, न बोलना, न पढ़ना उनको, जिससे काम क्रोध की उत्पत्ति हो, दूसरे के दोषों को किसी से न कहना, ये सब। तो ये सारे लक्षण जो हैं, यही है वाणी का तप, अर्थात अपनी वाणी के ऊपर पूरा संयम, कि किसी प्रकार भी हमारी मुख से, हमारी वाणी से किसी प्रकार का कोई अपशब्द, कोई गलत अर्थ ना निकले, कोई गलत शब्द ना निकले जो किसी को भी परेशान करे, उसके अहित करे, उसका अनिष्ट करे। हमेशा सत्य और प्रिय और हितकारी वचनों को ही बोलना चाहिए। ऐसा वाणी का तप बताया भगवान ने। हमारा जो नाम जप है, भगवान के नाम का जप करना, वो भी अभ्यसन में आ जाएगा। और गीता, भागवत इत्यादि का श्रवण करना, उसको पढ़ना, ये सब स्वाध्याय में आ जाएगा। तो ये सब वाणी का तप है। श्लोक याद करना, ये सब वाणी का तप है। फिर 16वें श्लोक में मन का तप बता रहे हैं भगवान। कह रहे हैं, मन है प्रसाद है सौम्यत्वम, मौनमात्म विनिग्रह, भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मन है प्रसाद, मन की प्रसन्नता, सौम्यत्वम, सौम्य भाव, मौनम, मौन का अर्थ है या मननशीलता, तत्व ज्ञान के ऊपर, भगवान की कथाओं के ऊपर, उनके गुणों के ऊपर मनन करना। आत्म विनिग्रह, मन को वश में करना। भाव संशुद्धि, अपने भावों को अच्छी प्रकार से शुद्ध करना, अंतःकरण की शुद्धि, जिसको कहा सत्व संशुद्धि 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। इति एतत्, इस तरह ये सब, एतत् माने ये सब जो बताए गए हैं, तपो मानसम उच्यते, मन संबंधी तप कहा जाता है। तो मन है प्रसाद है, मन की निर्मलता, मन की प्रसन्नता ही मन का प्रसाद है। प्रसाद शब्द के कई अर्थ होते हैं। जो भगवान का हम लोग भोग लगने के बाद जो होता है उसको भी प्रसाद बोलते हैं।
प्रसाद का अर्थ प्रसन्नता भी है। तो मन है प्रसाद है, मन की प्रसन्नता। मन तभी प्रसन्न होगा जब मन शुद्ध होगा, जब मन स्थिर होगा, चंचल नहीं होगा, तभी वो प्रसन्न होता है। जो प्रसन्नता हमको किसी दूसरी वस्तु से मिलती है, वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, घटना, इन सब के संयोग से जो हमको प्रसन्नता मिलती है वो स्थायी नहीं होती है, क्योंकि जो वस्तु उत्पन्न हुई है उसका नाश भी होगा। इसलिए जब मन में किसी प्रकार का विषाद, चिंता, शोक, व्याकुलता न हो, उद्विग्नता न हो, तब मन के अंदर जो शांति है वही प्रसन्नता का कारण बनती है। जब हम बाहरी वस्तुओं का और व्यक्तियों का आश्रय लेते हैं, स्त्री, पुरुष, धन, संपत्ति इत्यादि का, तो हमको प्रसन्नता मन की नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये सब नाशवान पदार्थ हैं। लेकिन जब भगवान का आश्रय लिया जाता है तो मन हमेशा प्रसन्न रहता है, क्योंकि भगवान नित्य हैं, वस्तु हैं, भगवान हमेशा रहने वाले हैं, भगवान हमेशा हमसे प्रेम करते हैं। संसार के लोग तो कभी प्रेम करेंगे, कभी घृणा करेंगे, कभी क्रोध करेंगे, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते हैं। भगवान हमेशा हमसे प्रेम करते हैं। सौम्यत्वम, हृदय के अंदर क्रूरता का भाव, हिंसा, द्वेष, असहनशीलता, ऐसा ये सब जो हो हैं, ये न रहने से, जब भगवान के नाम रूप गुण पे विश्वास हो जाता है तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से एक सौम्यता आ जाती है, शीतलता आ जाती है। सौम्य का अर्थ है शीतल होना, शांत होना, सौम्य। भगवान ने भागवत के अंदर कई बार उद्धव जी को सौम्य कह के संबोधित किया है, जिसका मन शांत है, शीतल है। कोई अपमान करे, तिरस्कार करे, हानि हो जाए किसी प्रकार की, तो भी उसकी जो सौम्यता है उसमें कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि वो जानता है ये सब कुछ नश्वर है, विनाशशील है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये एक गुण है सौम्यता। मौनम, यहां मौन का अर्थ वाचिक मौन नहीं है, क्योंकि वाचिक मौन अगर होता तो यहां वाणी के तप में आना चाहिए था, लेकिन यहां पर मन का तप की बात कर रहे हैं। तो मन के तप की बात का मतलब है मननशीलता, क्योंकि मन मनन करता है। तो यहां पर मौन शब्द का है, मौन शब्द का मतलब है कि महापुरुषों के वाक्यों पर, पुराणों के वाक्यों पर मनन करना, चिंतन करना, भगवान के रूप गुण लीला का चिंतन करना, उसका मनन कि किस प्रकार मैं अपने मन को शांत करके भगवान में लगा के आगे बढ़ सकता हूं परमार्थ में, इस बात का चिंतन हो, यही वास्तविक मौन है। क्योंकि अगर वाणी का मौन कहेंगे तो मन के तप के अंदर वाणी का मौन नहीं देंगे भगवान। वाणी के तप में आता फिर वाणी का मौन, लेकिन उसकी बात यहां नहीं की जा रही है। इसीलिए यहां मौन का अर्थ मन से संबंधित है, मननशीलता। आत्मविनिग्रह, यहां पर जब मनन करना है तो हमारे मन को वश में होना होगा, तभी तो मन चिंतन करेगा किसी एक विषय में। तैल धारावत चिंतन करना है अगर हमको, तो आत्मनिग्रह का मतलब है कि मन को हम जहां जगाना चाहें वहां लगा दें और जहां से हटाना चाहें हटा लें। जितनी देर लगाना चाहें उतनी देर लगाएं। इसका मतलब है कि हम मन के वशीभूत ना हों, अपितु मन हमारे वश में हो। यही है आत्मविनिग्रह, विशेष रूपेण निग्रह मन का। तभी इसको मननशीलता के बाद कहा मौनम आत्मविनिग्रह। आत्म का मतलब यहां पर मन से है। भाव संशुद्धि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अंतःकरण की शुद्धि।
क्योंकि हमारे भाव अंतःकरण में ही उत्पन्न होते हैं, चित्त में। हमारा जो हृदय है वो भावों का स्थान है, भावों की उत्पत्ति का स्थान है। तो यदि हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर बैठे हैं तो वहां पर शुद्धता कैसे होगी? अंतःकरण के जो विकार हैं, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, बैर, घृणा, तिरस्कार, असूया, असहिष्णुता, प्रमाद, आलस्य, व्यर्थ विचार, किसी व्यक्ति के विषय में अनिष्ट चिंतन करना, ये सब अशुद्धियां हैं, दोष हैं हमारे अंतःकरण के। जब केवल एकमात्र भगवान पर ही विश्वास हो, उन्हीं का चिंतन हो, परमार्थ के पथ पर डटे रहने का दृढ़ निश्चय हो, इस प्रकार के भाव को जब हम धारण करते हैं तब हम कहेंगे उसे भाव संशुद्धि। तो ये सारे गुण मन से संबंधित हैं, मन को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए इसको यहां पर कहा मानसिक तप, तपो मानसम उच्यते। अब 17वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, 17, 18 और 19, इन 30 श्लोकों में भगवान इस तप का, जो तप 3 प्रकार के बताए, इनका सात्विक, राजसिक और तामसिक भेद बता रहे हैं। तो 17वें श्लोक में कह रहे हैं, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरई अफलाकांक्षिभिर्युक्तै सात्विकम परिचक्षते। श्रद्धया परया, परया श्रद्धा मतलब परम श्रद्धा। ये श्रद्धया परया शब्द 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी आया है। श्रद्धया परयोपेतम, 12वें अध्याय का जो दूसरा श्लोक है, जब भगवान से अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि कौन से योग वित्तम है, तो उन्होंने ये कहा था, श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामतः। परम श्रद्धा के द्वारा जो मेरी उपासना करते हैं वे युक्ततम योगी हैं। तो यहां पर भी वही बात कह रहे हैं, परम श्रद्धा के साथ युक्त होकर अफलाकांक्षी भी, जो फल की इच्छा को त्याग करके, अफलाकांक्षी भी जो शब्द है ये वहां भी आया था सात्विक यज्ञ के अंदर। यज्ञ के अंदर भी फल की इच्छा का त्याग बताया था, तो वहां भी यही कहा था, अफलाकांक्षी भी, फल की इच्छा को त्याग करके। नरई माने नरों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा जो 3 प्रकार का, त्रिविधम 3 प्रकार का शरीर, वाणी और मन का तप्तम माने किया जाता है, उसको सात्विक कहते हैं। तो यहां पर 2 कंडीशंस बताई भगवान ने सात्विक तप के लिए, श्रद्धा और फल की इच्छा का त्याग। चाहे वो वाणी का तप हो, चाहे शरीर का तप हो, चाहे मन का तप हो, तीनों के लिए एक ही ये दोनों कंडीशंस अप्लाई करती है कि परम श्रद्धा के साथ युक्त होकर निष्काम भाव से जो भी तप किया जाएगा वो सात्विक तप है। तो सात्विक शब्द जहां भी आता है वहां फल की इच्छा का निषेध होता है। यज्ञ में भी यही बात थी, आगे दान में भी यही बात आएगी, अफलाकांक्षी भी। तो श्रद्धया परया तप्तम, तपस्या 3 प्रकार की है। तो सात्विक तपस्या में 3 बातें होनी चाहिए, श्रद्धा, निष्कामता और सदाचार। तप्तम का मतलब है सदाचार। यदि निष्कामता नहीं होगी तो तप राजसिक हो जाएगा, और यदि सदाचार नहीं होगा तो तामसिक हो जाएगा। तो श्रद्धा तो होनी ही चाहिए, तभी सात्विक होगा। श्रद्धा जो है वही मूल है परमार्थ मार्ग का। शास्त्रों में, गुरु में, भगवान में, साधु में, महापुरुषों में परम श्रद्धा का होना।
अर्थात जो कुछ भी कहा जा रहा है महापुरुष के द्वारा, गुरु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, वो निर्विवाद रूप से सत्य है। उसमें किसी प्रकार का कोई तर्क, कोई वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे लिख दिया। शास्त्र तो बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को लिख देते हैं, यह अश्रद्धा है। तो इस प्रकार का जब श्रद्धा से युक्त होके बड़े बड़े कष्ट आने पर भी जो विचलित नहीं होता और आदर उत्साह के साथ आगे बढ़ता है, तप करता है, वही सात्विक तप है। चाहे वो वाणी का तप हो, चाहे शरीर का तप हो, और चाहे मन का तप हो। अफलाकांक्षी भी का मतलब है इच्छा का त्याग, क्योंकि इच्छा जो है फल की, वो तप को राजसिक बना देती है। चाहे यज्ञ हो, चाहे तप हो, चाहे दान हो। तो जो भी तप किया जाए, किसी प्रकार का भी लौकिक अथवा परलौकिक, स्वर्ग, परलौकिक माने स्वर्ग की कामना इत्यादि, उसकी इच्छा ना करे, निष्काम भाव से तप करना है, तभी हम उसको कहेंगे सात्विक तप। और आगे आया था युक्तई, अफलाकांक्षी भी युक्तई, युक्त। युक्त शब्द का अर्थ होता है यहां पर आचरण, सदाचरण, सद आचरण से युक्त होना। जैसे यदि देवता की पूजा की, गुरु की पूजा की, महापुरुष की सेवा की, तो उसमें कई बार दुराचरण भी होता है। अगर आचरण ठीक नहीं है तो उसको हम तामसिक तप कहेंगे, वो तामसिक पूजा हो जाएगी गुरु की। तो परम श्रद्धा, निष्कामता और सदाचार, ये तीनों आवश्यक वस्तु हैं सात्विक तप के लिए। फिर यहां पर कहा गया नरई, नर शब्द आया है यहां पर। तो सात्विक तप के साथ भगवान ने नर शब्द का प्रयोग किया है, जबकि हम आगे देखेंगे कि राजसिक और तामसिक के साथ नर शब्द नहीं कहा, क्योंकि सदाचार केवल मनुष्य के अंदर ही हो सकता है। उसकी यही विशेषता है अन्य प्राणियों से, कि वो सद्गुणों को, सदाचार को विशेषता पूर्वक अपने अंदर ला सकता है और अपने दुर्गुणों को, कामनाओं को और दुराचार को हटा सकता है। ये केवल मनुष्य की विशेषता है, इसलिए यहां पर नर शब्द कहा गया। तो ये तप तभी संभव है जब हमारी नाशवान वस्तुओं के प्रति आसक्ति कम हो, क्योंकि अगर आसक्ति होगी तो फल की इच्छा होगी। तो फल की इच्छा बड़ी महत्वपूर्ण है। फल की इच्छा का न होना, फल की इच्छा नहीं, फल की इच्छा का न होना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी परमार्थ पर पथ पर चलने के लिए, चाहे कोई सा भी योग हो, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, ध्यान योग हो, निष्कामता की आवश्यकता है। फिर 18वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं राजसिक तप के विषय में। राजसिक तप के विषय में कैसे है? सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद्ह्य प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। जो तप सत्कार, मान, पूजा इत्यादि के लिए किया जाता है, दिखावे के लिए, दम्भेन, इस लोक में वो अचल, चलम है। चलम का मतलब है निश्चित नहीं है, उसका जो फल मिलेगा नाशवान है। और अध्रुवम, ये भी नहीं पता कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको कहा गया है राजसिक तप। तो यत् तत् कहने का मतलब है कि जो व्रत, उपवास, संयम इत्यादि वर्ण शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं, यदि वे सत्कार, मान, पूजा के लिए किए जा रहे हैं तो सब राजसिक तप कहलाएंगे। सत्कार का मतलब है हम जहां जाएं, हमारे को तपस्वी समझ के लोग हमारी अगवानी करें, हमारी शोभा यात्रा निकालें शहर में, हमारी जय जयकार करें, हमसे मीठा बोलें,
मान का अर्थ है हमको अभिनंदन पत्र दें, प्रशस्ति पत्र दें, किसी प्रकार की उपाधि से हमको सम्मानित करें कि हम बहुत बड़े तपस्वी हैं, सदाचारी हैं और मनुष्यों की अपेक्षा हम श्रेष्ठ हैं। सत्कार मान पूजार्थम, हमारी आरती उतारें, हमें फूल माला पहनाएं, हमें चंदन अर्पित करें, हमारी चरण रज लें, मरने के बाद हमारा स्मारक बनवाएं। दंभेन, दंभ पूर्वक, किसी प्रकार की श्रद्धा नहीं है यहां पर, ना आस्था है ना श्रद्धा है, लोग दिखावे के लिए किया जा रहा है। आसन लगा के बैठे हैं पब्लिक के अंदर, माला घुमा रहे हैं पब्लिक के अंदर कमरे में माला को उठाकर टांग दिया, पूजा करने लगे दिखाने के लिए, तपस्वी का स्वांग भर रहे हैं। इस प्रकार का जो आचरण है ये राजसिक तप है। चलम और अध्रुवम, चल का मतलब नाशवान है, ऐसे तप का फल नाशवान है, और अध्रुवम, ये भी पता नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के राजसी तप का फल मिलता है तो वो इसी लोक में मिल जाता है, थोड़ा बहुत जो मिलना है। इह प्रोक्तम, इह का मतलब है इस लोक में, मध्यलोक, मनुष्यलोक, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, परलोक में इसका किसी प्रकार का कोई फल नहीं है। जो थोड़ी बहुत प्रसिद्धि उनको मिलनी है इस संसार में, वो इस तप से मिल जाएगी, राजसिक तप से। इह प्रोक्तम, इह का अर्थ यहां पर जगत है, मनुष्यलोक। तो यहां पर उनको प्रशंसा मिली अथवा निंदा हुई, कुछ भी, जैसा भी उनका काम है, और वो नष्ट हो गई, नाशवान है। चलम, तो क्या राजसिक मनुष्य द्वारा शारीरिक, वाचिक, मानसिक तप हो सकता है? कुछ अंशों में हो सकता है। जैसे मान लो वो फल की इच्छा कर रहा है, किसी देवता की पूजा कर सकता है फल की इच्छा से, उसमें सीधापन भी हो सकता है। आर्जवम, ब्रह्मचर्य धारण करना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने श्रवण किया, 8 प्रकार के जो हमारे विधि हैं, 8 प्रकार की जो क्रियाएं हैं, उससे ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है, तो बहुत मुश्किल है। अहिंसा और सदाचार, ये भी मुश्किल है। स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब धार्मिक पुस्तक, धार्मिक पुस्तक पढ़ सकता है थोड़ी बहुत, लेकिन स्वाध्याय और अध्ययन करना मुश्किल है, मनन करना मुश्किल है, मन प्रसन्न नहीं रहने वाला उसका। दंभ, सत्कार और मान, इनके कारण उसके अंदर भाव संशुद्धि तो हो ही नहीं सकती। तो इस प्रकार जो राजसिक मनुष्य है, उससे कुछ कार्य हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। देवता की पूजा कर सकता है, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सदाचार मुश्किल है। धार्मिक पुस्तक तो पढ़ सकता है, लेकिन स्वाध्याय और अध्ययन नहीं कर सकता। मन भी हमेशा प्रसन्न नहीं रहेगा, कभी कभी होगा, और भाव संशुद्धि का तो प्रश्न ही नहीं राजसिक तप के द्वारा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सात्विक और राजसिक तप के विषय में श्रवण किया, और वाचिक तप के विषय में श्रवण किया। कल हम लोग फिर श्रवण करेंगे कि जो तामसिक तप है उसके लिए क्या कह रहे हैं भगवान 19वें श्लोक में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।